ग्वालियर से आप सबका अपने न्यू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं ग्रुप 2 वैकेंसी के बारे में। रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ग्रुप डी की कुछ वैकेंसियां आई हैं, जिसका नोटिफिकेशन डेट है 30 जनवरी 2026 को जो निकाला गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और एप्लीकेशन लास्ट डेट इसकी 2 मार्च 2026 तक है। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट 4 मार्च 2026 तक रहेगा। अगर किसी प्रकार से फॉर्म में कोई सुधार त्रुटि वगैरह आ गई है तो उसके लिए करेक्शन डेट रखी गई है, जो 5 तारीख से लेकर 14 मार्च 2026 तक है। अभी एग्ज़ाम डिसाइड नहीं हुआ है, वो नोटिफाइड लेटर बाद में बताया जाएगा। एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड हो जाएंगे। रिजल्ट की डेट अभी कोई कमिंग सून नहीं रहेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म फ्रॉम द आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट। सभी लोगों से निवेदन है कि आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म को भरने से पहले चेक कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो जनरल और ओबीसी की 500 रुपये फ़ीस रहेगी और फॉर SC ST OBC फीमेल ऑल फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर के लिए आपकी 250 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि आपको रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। रिफंडेबल अमाउंट में जनरल OBC का 400 रुपीज़ रिफंडेबल रहेगा। फॉर SC ST OBC और फीमेल्स के लिए 250 रुपये रिफंडेबल रहेगा। पेमेंट का मेथड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से है। ऑनलाइन मेथड में आप खुद से या किसी ऑनलाइन में जाके आप अपना फॉर्म फिलिंग करा सकते हैं और उसका पेमेंट करा सकता है। बाकी आरआरबी ने कुछ पेमेंट के मेथड दिए हैं, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट इत्यादि से आप पेमेंट कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट रखी गई है, जो ली जाएगी, वो 1 जनवरी 2026 से ली जा रही है। इसमें फॉर्म भरने की एज मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 33 साल है। अगर इसके ऊपर अगर किसी की एज जाती है तो आरआरबी के नोटिफिकेशन के अनुसार उसको एज का रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा। आरआरबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें टोटल पोस्टें जो दी गई हैं वो 22,195 पोस्टें हैं। आरआरबी ग्रुप डी वेरियस पोस्ट वैकेंसी डिटेल, इसमें वैकेंसियों का पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें आपकी पोस्ट नेम और पोस्ट को नंबर दिए गए हैं, जैसे पॉइंट मैन बी 5053, असिस्टेंट ट्रैकर में मशीन 597, ब्रिज असिस्टेंट ब्रिज 600, मेंटेनर 11,032, पीवे की 300, CNW 1000, TRD 800, SNT 1509, लोको सीट इलेक्ट्रिकल की 200, ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल की 604, TL&AC 500। उसके अलावा इसमें आरआरबी ग्रुप डी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, उसमें कैंडिडेट किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति ने 10वीं पास किया है तो इस फॉर्म को अवश्य भरें और अपने आगे का भविष्य सुधारें। इसमें 10वीं के साथ पे भर सकते हैं। कुछ वैकेंसी इसमें 10वीं के साथ भी दी गई हैं और बाकी के लिए आप जिस व्यक्ति ने NCVT, RCVT, SCVT से ITI वगैरह कर रखा है या अप्रेंटिस कर रखा है, सर्टिफिकेट है, तो उससे भी आप भर सकेंगे। इसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, फॉर्म भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रखने होंगे। उसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, उस सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास में। आधार कार्ड चाहिए, 10th की मार्कशीट, ITI वगैरह है, यदि है तो ITI की मार्कशीट लगाएं।
जाति प्रमाण पत्र, अगर किसी कैटेगरी में आते हैं आप ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता रहेगी। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको विकलांग सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन व्यक्ति फॉर्म भर रहा है तो उसको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक अकाउंट की डिटेल रखी जाएगी। डोमिसाइल एड्रेस प्रूफ के लिए लिया जाएगा। अदर यूज डॉक्यूमेंट जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके कंपलसरी रहेंगे, जिससे आपके नोटिफिकेशन वगैरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसी के हमारे चैनल को लाइक करें, हामिद करें, सब्सक्राइब करें